Hello friends. So in this session we will see how many types of conditional statements are used in Java programming, what is the meaning of conditional statements, and the implementation of all these conditional statements into a programming. So let's begin. कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जहाँ पे आपको डिसीजन लेने का काम पड़े। मतलब ये हुआ कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे कि आपके पास में दो रास्ते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है, या फिर मल्टीपल आपके पास में वहाँ पे सॉल्यूशंस हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा सॉल्यूशन सही होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और इस आदमी के सामने दो रास्ते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता ये चुने, तो ये यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे एक डिसीजन लेना है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो अगर हम इस चीज़ को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। डिसीजन मेकिंग मीन्स द एक्शन ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड चूजिंग द एक्शन प्लान अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप डिसीजन को बनाने के लिए यहाँ पे आप कंडीशन देंगे। जो कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपका जो टास्क होगा वह एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है आगे देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में ये सब यूज़ हम करते हैं। पहला जो होता है वो होता है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, नेस्टेड if else if, switch case, jump, break, continue, return. In this session I will tell you about the if else, nested if statement और switch case का और jump, break, continue का सेशन में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं if स्टेटमेंट में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इन प्रोग्रामिंग whenever you want to write any kind of code, first thing you should know is about the syntax। मतलब if स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है। तो इफ़ स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इफ़, फिर हमें डालना होगा अपना कंडीशन, ठीक है, और फिर हमें उसका जो ब्रेसेस है वो ओपन करना होगा एंड देन क्लोज द ब्रेसेस। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है सिंटेक्स है जो कि हमें लिखना होगा। लिखने का मैं दोबारा से बता रही हूँ। पहले आपको लिखना होगा इफ़, वहाँ पे आप डालिए कंडीशन, ओपन द कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज द कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे ये हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चेक करना है कि आपके पास में एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है ए, ओके, और ए का वैल्यू क्या है, 2 है। आपको ये चेक करना है कि ए के अंदर 2 है या 3 है। मुझे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ के साथ में यूज़ करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 2, ओके, और यहाँ पे फाइनली नाउ आई कैन प्रिंट एनीथिंग हियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द एग्जांपल फॉर द इफ़ स्टेटमेंट। आपको जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे इफ़ में लिखनी होगी और जो भी आपका टास्क होगा वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इफ़ एग्जांपल। इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है। मेरा क्लास का नाम यहाँ पे है इफ़ डेमो। यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन के बाद में यहाँ पे मेरा जो आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है। हियर आई एम कंपेयरिंग वेदर द वैल्यू ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन 15। मतलब अगर आई की जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है तो क्या प्रिंट हो जाए, 10 इज़ लेस देन 15, दैट्स इट। देखो यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू क्या है, 10 है। क्या ये 15 से बड़ी है, नहीं है। इसीलिए ये जो हमारा टास्क है जो इफ़ के नीचे लिखा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम इफ़ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। इफ़ ब्लॉक के बाहर यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम नॉट इन इफ़। मतलब इसके मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए आई एम नॉट इन इफ़। So friends, I will show you this example practically in BlueJ. So friends, now we will make a program by using if statement in Java. For that I have opened my BlueJ application. यहाँ पे I have made my program and the name of my class is ifDemo. Now as you can see here, the main function, I have given the main function and here the value of I is defined as 10. Now I will compare the value of I by 15. देखो यहाँ पे if statement का हमने यूज़ किया है। if स्टेटमेंट का जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने कंडीशन हमें देना था सिंटेक्स के अंदर, जैसे कि यहाँ मैंने आपको पहले बताया था। इफ़ लिखना है फिर कंडीशन लिखना है। मैंने कंडीशन दिया है आई इज़ ग्रेटर देन 15। मतलब ये कि मेरी कंडीशन है अगर आई की जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है तो क्या प्रिंट हो जाए, 10 इज़ लेस देन 15, नहीं तो प्रिंट हो जाए आई एम नॉट इन इफ। ओके, तो देखिए मैं ये प्रोग्राम को अब रन करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कंपाइल किया है। कंपाइलेशन होने के बाद में कोई भी एरर नहीं है, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर्स।
So now moving forward, now I will run this program. To run this program, I'll right click on my file and click on voidment string args. Now we will see the output. See, I am running my file. Okay, now see, I am taking my output. Okay, now see, output क्या रहा है, I am not in if. अब हम कंपेयर करते हैं हमारे आउटपुट को हमारे कोड के साथ में। मैंने देखिए, अब आप ये दोनों फाइल को साथ में कंपेयर कीजिए। देखिए, इफ़ के अंदर क्या कंडीशन था, i इज़ ग्रेटर देन 15। i की वैल्यू क्या है, 10 है। क्या 10 की वैल्यू 15 से बड़ी है, नहीं है, इसलिए इफ़ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इफ़ के बाहर हमारा कंपाइलर आ गया, और इफ़ के बाहर क्या हम प्रिंट करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं आई एम नॉट इन इफ़, जो कि मेरे पास में आउटपुट में आ रहा है आई एम नॉट इन इफ़। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्योंकि मेरा इफ़ कंडीशन जो था वो फॉल्स था, इसीलिए इफ़ के बाहर जो भी प्रिंट हो रहा है, जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इफ़ ब्लॉक के बाहर हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवाते तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ if statement in Java programming. So now coming on to the next statement used in conditional statement, which is called as if else statement. Okay, if else syntax. जैसे कि फ्रेंड्स हमने पहले देखा था कि if कोड में वहाँ पे सिर्फ if ब्लॉक था, यहाँ पे else पार्ट नहीं होता था, मतलब if कंडीशन ही थी यहाँ पर, यहाँ पे else पार्ट नहीं था। मतलब ये हुआ, हम आते हैं हमारे पहले स्लाइड के ऊपर। मैंने आपको वहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि ये एक आदमी खड़ा है, इसके पास में दो सिचुएशन है, उसे डिसाइड करना है कि वो कहाँ जाए। अगर वो सपोज़ वो यहाँ नहीं जाता तो कहाँ पे जाता, वो यहाँ पे जाता। मतलब अगर उसका पहला ब्लॉक जो है वो फॉल्स होता तो वो कौन से ब्लॉक पे जाता है, वो सेकंड ब्लॉक पे जाता है। और अगर सेकंड ब्लॉक भी फॉल्स हो तो वो थर्ड ब्लॉक पे जाता है। तो ये चीज़ हम किसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इफ़ एल्स के थ्रू। मतलब इफ़ माई दिस वे इज़ फॉल्स देन आई विल गो फॉर द एल्स पार्ट। इफ़ अगर ये वाला जो रास्ता है ये इफ़ ब्लॉक है, तो ये जो सेकंड ब्लॉक वाला रास्ता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्स ब्लॉक। ओके, सो नाउ लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आप देखिए, इफ़ कुछ नहीं करना है, इफ़ का सिंटैक्स क्या था, आपको वो लिखना है इफ़ कंडीशन एंड देन गिव द बॉडी ऑफ योर कंडीशन, गिव द बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, एल्स पार्ट। मतलब अगर ये वाला जो पार्ट है ये फॉल्स हो जाए, अगर इफ़ का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है तो क्या प्रिंट होगा, एल्स के अंदर आपने जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। बस बहुत इजी है। मतलब अगर इफ़ का जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इफ़ एल्स प्रोग्राम। यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है इफ़ एल्स डेमो। ये मेरा मेन फंक्शन है, सेम प्रोग्राम था, उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। इफ़ i इज इक्वल्स टू 10, okay, sorry, the value of I is what, 10. Now I am comparing the value of I by 15. If I is less than 15, system.out.println I is smaller than 15. मतलब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, अगर I की जो वैल्यू है वो 15 से छोटी है तो क्या प्रिंट हो जाए, I is less than 15, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए, I is greater than 15। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं ब्लूजा एप्लीकेशन में। So friends, now we will see how to run the program by using if else statement in Java. First again I am opening my BlueJ application। यहाँ पे मैंने एक if else का प्रोग्राम बना के रखा है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो क्लास का नाम है वो है if else demo। मेन फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन में लेने के बाद में i का मैंने वैल्यू दिया है यहाँ पर 10। अब if else का हम ब्लॉक का हम यूज़ कर रहे हैं। आप रिमेंबर कीजिए, आप याद कीजिए, सिंटैक्स जो था, सिंटैक्स का था इफ़, फिर कंडीशन देना है, फिर आपका जो ब्लॉक आ जाएगा, और अगर ये ब्लॉक आपका फॉल्स हुआ तो आप किस पे आएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे। देखिए वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है i इज़ लेस देन 15। अगर i की वैल्यू 15 से कम होगी तो क्या प्रिंट होगा, i इज़ स्मॉलर देन 15। और अगर ये जो कंडीशन है फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, i इज़ ग्रेटर देन 15। ओके फ्रेंड्स, दोबारा से बताती हूँ। इफ़ एल्स ब्लॉक का मतलब ये होता है, अगर आपका इफ़ का जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ़ का जो कंडीशन है वो फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट होगा, आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं, अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल करूँगी। मैंने यहाँ पर कंपाइल किया, आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर्स। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए आई विल क्लोज माई फाइल, will right click on my file and click on voidment string args and then click on OK. Now
एज यू कैन सी आउटपुट क्या रहा है, आई इज स्मॉलर देन 15। लेट्स कंपेयर आवर कोड विद आवर आउटपुट। अब देख सकते, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, what value I gave to the I, the value of I was 10। now if I is less than 15, क्या I की वैल्यू 15 से छोटी है, I के अंदर क्या है 10 की वैल्यू 15 से छोटी है क्या, हाँ है, मतलब मेरा जो ये कोड है, मेरा जो ये कंडीशन है वो क्या हो गया, वो ट्रू हो गया, इसलिए इफ़ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो चुका है ना। मैंने इफ़ में क्या प्रिंट करवाया है, आई इज़ स्मॉलर देन 15, जो कि मेरा यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। So now moving forward, now coming on to the next statement which is called as the nested if statement। nested का मतलब ये होता है, देखो नेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर काड़ियाँ उसमें आती जाती है। मतलब अगर आप किसी घोंसले की बात करें, किसी चिड़िया के घोंसले की अगर आप बात करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उस घोंसले को बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। मतलब एक लकड़ी के अंदर दूसरी लकड़ी, फिर दूसरी के अंदर तीसरी लकड़ी। तो सिमिलरली नेस्टेड का यहाँ पर इफ़, अगर मैंने यहाँ पर नेस्टेड के आगे इफ़ लगा दिया है, तो उसका मतलब भी यहाँ पर यही होगा कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, उस इफ़ के अंदर तीसरा इफ़। मतलब ये कि अगर आपको कुछ ऐसी नेस्टेड कंडीशंस देनी है जहाँ पे कि आपके पास में मल्टीपल कंडीशंस आती जा रही हैं, जो कि एक के अंदर एक अंदर आती जा रही हैं, तो वहाँ पे यू विल गो फॉर द नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ कंडीशन के लिए आपका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा इफ़ एंड देन गिव योर कंडीशन, स्टार्ट योर ब्लॉक। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यू विल गो फॉर दी अनदर कंडीशन, मतलब उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ जाएगी, फिर उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ जाएगी। तो ये होता है नेस्टेड इफ़ का सिंटेक्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फेसबुक पे आपको लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपके पास में दो स्टेप आए। पहला, आप लॉगिन करेंगे। आप जब लॉगिन कर लेंगे तो मतलब आपका पहला कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही आप लॉगिन हुए तो आप उस कंडीशन के अंदर आ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ़ोटो अपलोड करना है, मतलब आपका दूसरा कंडीशन हो गया। ओके, मतलब फ़ोटो को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके फेसबुक के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ मल्टीपल टास्क एक ही कोड के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है जो कि लिंक्ड है आपस में, तो वहाँ पे आप नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। ओके, नॉर्मली नेस्टेड इफ़ कंडीशंस जो होती हैं वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। So let's see the example. This is a simple example of finding out the leap year. Okay, एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकें कि लीप ईयर है कि नहीं हमारा। जो भी आप नंबर फॉर एग्जांपल एंटर करवाते हैं अपने स्क्रीन पे, अगर वो लीप ईयर है तो ये शो हो जाए कि येस माय ईयर इज़ लीप ईयर, अदरवाइज इट विल प्रिंट इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। आई विल शो यू दिस प्रोग्राम प्रैक्टिकली। सो फ्रेंड्स, हम दोबारा से ब्लूजे पर आ गए हैं। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बना कर रखा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के लिए, एंड द नेम ऑफ माई प्रोग्राम इज लीप ईयर। सो नाउ आई विल ओपन माई एडिटर। नाउ एज यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। द नेम ऑफ माई क्लास, यहाँ पे मैंने जैसे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इनपुट्स इन जावा। मतलब ये कि रन टाइम पर आपको इनपुट लेना है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो वो आप कैसे लेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा बताया है कि आप इनपुट कैसे ले सकते हैं रन टाइम पर। तो यहाँ पे आई हैव यूज्ड स्कैनर क्लास, मतलब ये कि जो भी यूज़र ईयर एंटर करेगा वो रन टाइम पे एंटर करेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द नेम ऑफ माई प्रोग्राम इज़ लीप ईयर। ओके, मेन फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्कैनर क्लास को अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ये कमांड लिखनी पड़ती है। मेरा स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है यहाँ पे कंसोल। मतलब ये जो कंसोल नाम का जो आपके सामने दिख रहा है, स्कैनर कंसोल इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मतलब कंसोल जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू मैं इनपुट लूँगी यूज़र से। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है, एंटर है ईयर एंड देन ईयर इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट नेक्स्ट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं एक ईयर नाम का एक मैंने डेटा लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है। ये वेरिएबल जो होगा ये इनपुट लेगा यूज़र से। मतलब ये इस स्टेटमेंट के थ्रू आपसे कंपाइलर पूछेगा कि आपको जो भी ईयर एंटर करवाना है, चेक करवाना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, वो आप इस स्टेटमेंट के थ्रू एंटर करवाएंगे। सो नाउ कमिंग ऑन टू दी लॉजिक। देखो यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ का यूज़ किया है।
इफ़ ईयर मॉडुलो 4 इक्वल टू 0, अगर ईयर जो मैं एंटर करवाती हूँ वो 4 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर मेरा 0 आया, तो हम किस कंडीशन में आ जाएंगे, नेस्टेड इफ के सेकंड कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब ये कि देखो कंडीशन होती है लीप ईयर की, आपका जो भी साल है उसका जो नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2020 हुआ या 1940 हुआ, तो ये जो नंबर्स हैं या तो ये 4 से होना चाहिए डिवाइड, या 100 से, या 400 से। अगर ये डिवाइड होते हैं इनसे तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर 4 और 400 से अगर वो डिवाइड होते हैं तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ वो लीप ईयर नहीं है। तो यही मैंने प्रोग्राम जो है, यही मैंने जो लॉजिक है इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया है। मैंने यहाँ पे पहला कंडीशन दिया है, अगर ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो मैं नेक्स्ट कंडीशन में एंटर हो जाऊँगी, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो सीधे मैं बाहर आने के बाद में मैं कहाँ पे आ जाऊँगी, एल्स पार्ट में आ जाऊँगी। अगर ईयर जो मैंने एंटर किया है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो मैं नेक्स्ट कंडीशन पर आऊँगी। यहाँ पे चेक होगा ईयर इज़ मॉड्यूलो डिवाइड बाय दी 100 इक्वल टू 0, मतलब अगर ईयर आपका 100 से डिवाइड हो रहा है तो अब वो क्या चेक कर रहा है, ईयर इज़ मॉड्यूलो डिवाइड बाय दी 400। ओके, तो अगर ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, लीप ईयर, नहीं तो एल्स पार्ट में आ रहे हैं नॉट अ लीप ईयर। ये नॉट अ लीप ईयर किसके लिए प्रिंट हो रहा है, वो इसीलिए प्रिंट हो रहा है कि अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, लीप ईयर, नहीं तो क्या हो जाएगा, नॉट अ लीप ईयर। नाउ कमिंग ऑन टू दी, तो हमने यहाँ पर दो कंडीशन चेक करवाई है। पहला था ईयर इज़ मॉड्यूलो डिवाइड बाय 100 और सेकंड था ईयर इज़ मॉड्यूलो डिवाइड बाय दी 400। अगर 400 से डिवाइड हुआ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, लीप ईयर, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद में पहला ब्लॉक क्या था, ईयर इज़ मॉड्यूलो डिवाइड बाय दी 100, अगर वो 100 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो 400 वाला जो टास्क है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अ लीप ईयर। ओके फ्रेंड्स, दोबारा से बताती हूँ, अगर जो आपका ईयर है वो डिविजिबल बाय है 100 तो वो किससे कंपेयर करवाएगा, 400 से, और अगर वह 100 से डिविजिबल नहीं है तो सीधे एल्स पार्ट पे क्या आ जाएगा, अ लीप ईयर। ओके, और फाइनली इतना होने के बाद में हम आउटर ब्लॉक में आएंगे। फाइनली अगर जो ईयर है हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, नॉट अ लीप ईयर। मतलब देखिए इफ़ का जो पहला मैंने जो इफ़ यूज़ किया है उसका जो स्टेटमेंट है, जो मेरा जो पहला जो इफ़ है उसका जो एल्स पार्ट है वो लास्ट में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रही हूँ, कंपाइल किया है। कंपाइलेशन के बाद में यहाँ पे मैसेज नीचे आ चुका है। कंपाइलेशन के बाद में आप देख सकते हैं कि मैसेज आ गया है, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। अब नाउ आई विल रन दिस फाइल। For that I will simply right click on my file and then click on void main string args, click on OK. Now it is asking for a year, so now I will enter my year. Let's say for example I am typing ये मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल्ड है, मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ ईयर। सो ईयर जो है मैंने यहाँ पर टाइप किया है 1990। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे कि मैं 1990 यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट हो गया, मेरा मैसेज क्या हो गया, नॉट ए लीप ईयर। 1990 जैसे ही आपने टाइप किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ईयर को उसने डिवाइड किया 4 से क्या वो डिविजिबल है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे कंपेयर किया एंड फाइनली यू हैव गॉट द आउटपुट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द स्मॉल सेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा प्रोग्रामिंग। आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो ठीक ठाक लगा हो। If you found this video helpful, then please do like and subscribe my channel. Thank you.